हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अपना पहला टॉपिक है आज का, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए सभी लोग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट में लिखते हैं रे डायग्राम, उसके बाद अपना आएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका पोजीशन ऑफ इमेज, नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ इमेज, एंड नेक्स्ट है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज। ओके बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एक रखते हैं इन्फिनिटी पे, और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दीजिए। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, याद रखना आप। ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, राइट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे फोकस है आपका, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। अभी आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है बेटा, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे रखोगे, इन्फिनिटी पे। ये ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे, तो इसका पोजीशन हमने बना लिया एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा, एट इन्फिनिटी। ओके, तो चलिए इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है ना, तो हम एक रे ऑफ लाइट लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, तो इसने इसको डाइवर्ज कर दिया। इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये फोकस पे जाके मिल गई। ओके, एक रे ऑफ लाइट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से ले लेते हैं, और इसने भी रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दिया। इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया ऐसे, तो ये जाके फोकस पे मिली। ओके, जो दोनों रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे, लेकिन रियल में नहीं मिल रही है। ओके, इट्स अपीयर टू मीट। ओके, हम इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो जाके डॉट डॉट करके तो यहाँ पे ये मिल रही है। दैट मीन्स कि कैसा इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा बेटा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और देखो इन दोनों लाइन के बीच में इंटरसेक्शन में बहुत ही छोटा सा पॉइंट साइज जैसा है यहाँ पे, इसलिए इसका इमेज जो बनेगा वो बिल्कुल पॉइंट साइज, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा, एट फोकस, एट एफ लिख दो। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आपका साइज क्या होगा बेटा, हाईली डिमिनिश्ड। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बीच में यहाँ पे पॉइंट पी होता है, पोल, इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस बार हम ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख देंगे बेटा। तो आप यदि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखेंगे तो उसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ओके, देखिए एक रे ऑफ लाइट को हम पैरेलल लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये डाइवर्स करेगी, यहाँ से डाइवर्स कर जाएगी तो फोकस पे आके मिल जाएगी। ठीक है ना, वर्चुअली। दूसरी रे ऑफ लाइट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करिए। ठीक है,
तो आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो उसी पे रिवर्स बैक हो जाती है। मतलब कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है बेटा, तो ये आपका इसी पे रिवर्स बैक हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो है वो पोल और फोकस के बीच में है। कहाँ पे है? पोल और फोकस के बीच में बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ये इमेज बन रहा है, लेकिन ये कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है, लेकिन इरेक्ट बन रहा है। और देखो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है, इमेज की साइज क्या है? छोटा है। तो यहाँ से आप लिखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, इमेज कहाँ पे बन रहा है आपका? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, बिटवीन पोल एंड फोकस, पी एंड एफ। ठीक है, और नेचर आपको पता ही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपका साइज क्या है बेटा? डिमिनिश्ड इमेज है, छोटा इमेज है, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है, इसलिए डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, आपको क्लियर पता चल गया कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और कैसा इमेज बनाता है? वो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलो, पहला टॉपिक है बेटा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर बेटा। ओके, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। चलिए देखिए, साइन कन्वेंशन में सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी दूरियां पोल से मापी जाती हैं। ठीक है, सभी डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से बेटा, ध्यान देना। दूसरा क्या होता है? द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। दैट मीन्स कि सपोज रे ऐसे आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे उसको प्लस लेना है, और उसकी अपोजिट जाओगे तो हमें माइनस लेना है। और लास्ट एंड थर्ड, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है अपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, दैट मीन्स कि कोई हाइट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको हमको पॉजिटिव लेना है, और यदि कोई हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसको हमको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। ओके, तो पहले ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कब कब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ कब कब प्लस लेना है, कब कब माइनस लेना है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी दूरियां पोल से मापी जाती हैं। दूसरा, सेकंड, द डिस्टेंस मेजर्ड, the distance measured in the direction of incident ray is taken positive
and distance measured in the opposite direction of incident ray is taken negative. Okay, is taken negative. Third, height above the principal axis. Height above the principal axis is taken positive, and height below the principal axis is taken negative. ओके, ये साइन कन्वेंशन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यदि पता ही नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर कब प्लस लेना है कब माइनस, तो बिना इसके जाने आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाइएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको ऐसा बताने वाला हूँ कि आपको साइन कन्वेंशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको डायग्राम से इसको समझाने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, इसके लिए मैं कोई भी एक रे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका पोल है बेटा, कॉनकेव मिरर में यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आप ऑब्जेक्ट को कोई भी एक पोजीशन ले लीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी जहां लेना हो आपको। चलो मैं बियॉन्ड सी ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, इसका नाम है ए बी। इससे एक रे ऑफ लाइट आएगी, ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हैं रे डायग्राम। ठीक है, तो ये फोकस से होके पास करेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को आप फोकस से पास कराएंगे बेटा। ठीक है ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल होके चली जाएगी। ये ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है बेटा, सी एंड एफ के बीच में। राइट, तो ये चूंकि इन्वर्टेड इमेज है तो मान लीजिए नीचे ए डैश हो गया, यहाँ पे बी डैश हो गया। राइट, ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको फिगर से समझाऊंगा। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले हम पोल से जहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसकी डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। ओके, तो u क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ओके, और बेटा जहां पे इमेज बनता है पोल से उसकी डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। f क्या है बेटा आपका, फोकल लेंथ। आपको पता है प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ, पोल से फोकस के बीच की दूरी होती है वो होती है फोकल लेंथ। क्या होती है, फोकल लेंथ। राइट, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। राइट, ठीक है, तो ये डायग्राम तो आप पढ़ चुके हो पहले, तो मैं इसको
आपको समझाने के लिए इन सभी रेस को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये आपका फोकस होता है। तो बेटा पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो u है, पोल से जो इमेज की दूरी है वो आपका v है, पोल से फोकस की दूरी स्मॉल है, फोकल लेंथ है, और आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी। ठीक है ना, यहाँ पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन u के साइन की बात करते हैं पहले। देखिए u को आपको मेजर करना है तो आपको पोल से इस तरफ जाना पड़ेगा, और हमारी रे ऐसे आती है, हमने जो हमारी रे है इस तरफ से आ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है, और हमें जाना किधर पड़ रहा है, पोल से रे के अपोजिट डायरेक्शन में, हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए u की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस होगी। समझ आया? ठीक, अभी v के साइन की बात करते हैं। इसी तरीके से पोल से आप इमेज की डिस्टेंस v को मेजर करने के लिए आप इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, आपको इसके अपोजिट जाना पड़ेगा बेटा, इसलिए v भी क्या होगा, माइनस। फोकल लेंथ की बात करते हैं बेटा। देखिए फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आप पोल से f तक जाओगे तो भी आप इंसिडेंट रे के अपोजिट ही जाओगे, इसलिए फोकल लेंथ भी माइनस। राइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी मेजरमेंट करने के लिए आप पोल से सी की तरफ जाओगे, दैट मींस कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, इसलिए माइनस बेटा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के केस में आपका u भी माइनस, v भी माइनस, f भी माइनस और r भी माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ से एक बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। ओके, एक पॉइंट आपको क्या मिल रहा है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। आप नोट करके लिख लीजिएगा इसको। ठीक है ना, फोकल लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव होता है। ओके, एक लास्ट बात, जब मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ाया था तो उसमें आप सबसे लास्ट वाला पोजीशन देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते थे बेटा, तो उस केस में जो आपका इमेज होता था वो बिहाइंड द मिरर बनता था, और उस केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था। तो जब भी किसी क्वेश्चन में या किसी न्यूमेरिकल में जो भी है आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल और फोकस के बीच में हो, तो आपको ध्यान रखना है उस केस में आपको u तो माइनस ही लेना है, इस बार भी प्लस लेना है बेटा, क्योंकि इस बार आपका जो इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, फोकल लेंथ तो माइनस ही रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो माइनस ही रहेगा, सिर्फ किसके साइन में चेंज आएगा, v के साइन में चेंज आएगा। ये कौन सा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन p एंड f, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, जब आपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस किया है तब हमें ये साइन कन्वेंशन आपको क्या करना है, यूज करना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने आपको एक एक करके सारे साइन कन्वेंशन के बारे में बता दिया, यू कब प्लस होगा कब माइनस होगा, वी एफ आर सब के बारे में। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का था, नोट कर लीजिए। ये बिटवीन है, ठीक है। चलिए अब हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे बेटा, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। राइट, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर अब हम इसके साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। तो अभी अभी इसका हमने रे डायग्राम तो ड्रॉ किया ही था, फिर भी आपको एक समझने के लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया बेटा, ये आपका फोकस है, और ये सी। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा तो उसका इमेज पोल और फोकस के बीच में बनता था और वो डिमिनिश्ड इमेज बनता था।
कैसा इमेज बेटा? डिमिनिश्ड इमेज। मान लो ये ए और बी है, तो ये ए डैश और बी डैश, ठीक है। चलो, पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो रे है ऐसे आएगा और हमें जाना पड़ेगा इसको मेजर करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में यू की वैल्यू क्या होगी बेटा? -1, ठीक है। इस बार जो इमेज है, इमेज की डिस्टेंस है, उसको मेजर करने के लिए हमको रे की डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो इमेज है बेटा आपका बिहाइंड द मिरर बन रहा है। देखिए रे आपकी ऐसे आ रही है और हमें इमेज की डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसी की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसलिए v की वैल्यू क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी, राइट। v की वैल्यू क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ क्या है बेटा? फोकल लेंथ देखिए पोल से फोकस की दूरी, तो इस बार भी इसको मेजर करने के लिए आपको इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसलिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। पोल से सी के बीच की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाओगे तो इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये था बेटा साइन कन्वेंशन किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहाँ से बेटा आपको एक पॉइंट आ रहा है कि जो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो कैसा होता है? पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये था साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए, राइट, ठीक है। इसको नोट कर लिया। चलिए एक चीज और बता देता हूं। देखिए हम जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एचओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ और जो इमेज की हाइट है उसको एच आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज है, राइट। तो इस केस में देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट हो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो एचओ क्या होगा? प्लस होगा। एचओ की वैल्यू क्या होगी बेटा? प्लस होगा, ओके। हाइट ऑफ इमेज देखिए ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इस केस में एच आई भी क्या होगा बेटा? प्लस ही होगा, राइट। इसके पीछे कॉनकेव मिरर वाले में एच ओ देखोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो एच ओ प्लस ही होगा, और एच आई मैक्सिमम टाइम उसका जो इमेज होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है बेटा, ठीक है। 5 केसेस में हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनता है, लास्ट वाले में ऊपर बनता है। तो हमेशा आप जो है एच आई को क्या लोगे? माइनस में लोगे, क्योंकि उसका जो इमेज होता है कॉनकेव मिरर में वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, राइट। फॉर कॉनकेव मिरर इसको याद रखिएगा, एच ओ की वैल्यू आपको प्लस लेना है और एच आई क्या लेना है? आपको माइनस लेना है, ठीक है। लास्ट वाला केस छोड़ के, याद है ना लास्ट वाला केस, उसमें क्या होगा? एच आई भी प्लस ही होगा, क्योंकि वहां पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता था इसलिए, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लिखिए बेटा द मिरर फार्मूला। द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फार्मूला, ओके। दिस इज द मिरर फार्मूला। u क्या है ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। f क्या है आपका? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ओके, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको हम मिरर फार्मूला बोलते हैं बेटा। नोट कर लिए? ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। सबसे पहले बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ओके। कॉनकेव मिरर का जो यूज है बेटा वो पहला यूज है, इसका यूज हम हेडलाइट ऑफ कार या टॉर्च में करते हैं। क्यों?
पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, ओके, ताकि हमें पावरफुल जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पे क्या हो सके, कंसंट्रेट हो सके, ओके। दूसरा इसका यूज है बेटा, डेंटिस्ट लोग आपकी जो दांत का इमेज होता है उसको देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ताकि दांत का इमेज में थोड़ा बड़ा दिखाई दे। कभी कभी हम सेविंग मिरर में भी इसका यूज करते हैं अपनी फेस की इमेज को बड़ा देखने के लिए। और इसका यूज सोलर फर्नेस में किया जाता है लाइट को कंसंट्रेट करके हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। तो नोट कर लीजिए, पहला इसका यूज है, इट इज यूज इन हेडलाइट of cars, torches to produce to concentrate parallel beam of light, ओके। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट में यहाँ पे ई नहीं आएगा, कंसंट्रेट, ओके। ये आपका पहला यूज है कॉनकेव मिरर का। जिससे क्या हो, हमारी लाइट क्या हो, वो कंसंट्रेट हो सके और हमें सही से दिखाई दे। दूसरा, it is used as saving mirror to see large image of face, okay. Third, the dentist use concave mirror to see large image of teeth of patient, okay. पेशेंट के टीथ का बड़ा इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं। फोर्थ यूज है बेटा, it is used in solar furnace, it is used in solar furnace ऐसे लिखिए इसको, it is used to concentrate light to produce heat in solar furnace, ओके। तो ये था बेटा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज बेटा रेयर व्यू मिरर में करते हैं। आपने बाइक देखा होगा, बाइक के साइड में जो मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, जिससे हमारे पीछे वाले ऑब्जेक्ट का इमेज जो है इरेक्ट दिखाई दे, सीधा दिखाई दे, ओके। और इसका यूज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का इमेज जो है वो इरेक्ट देखने के लिए यूज करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इसका यूज करते हैं सेफ्टी पर्पज के लिए। और आपने कभी देखा होगा कि एटीएम मशीन में भी ये इसका यूज करते हैं, ताकि यदि आपके पीछे आप एटीएम का यूज कर रहे हैं, ताकि कोई यदि आपका पिन नंबर देख रहा हो तो आपको पता चल जाएगा कि पीछे से कोई देख रहा है, ओके।
तो ये सब यूजेस हैं, लिख लीजिए यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहला यूज है, इट इज यूज्ड एज रेयर व्यू mirror in vehicle. Second, it is used to see direct image of tall building, to see direct image of tall building. Okay, and used in building for safety purpose. For safety purpose. Okay. तो कर लीजिए लास्ट एंड थर्ड। It is used in ATM machine. It is used in ATM machine for safety purpose. ओके, नोट कर लिए। अच्छा, टॉल बिल्डिंग में ये चेंज कर सकते हैं इसको सेफ्टी या सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी पर्पज। तो बेटा ये था यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।